हाई पर ये कुछ नहीं है। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सोचेंगे तो मजा ही आ जाएगा, और वह है चांदी। ओ हो, क्या दौड़ लगा रही है चांदी, 4-4 हजार रुपए एक एक दिन में भाग रही है। तो क्यों चांदी में इतनी चमक, बता रही है हमें नेहा। नेहा, क्या हो गया चांदी को एकदम? सर, चांदी बाकी सारे मेटल्स के साथ, सोने के साथ भागे, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि सोना जिस तेजी से भागेगा उससे कहीं फर्राटा रफ्तार से चांदी भागी है। 2 ट्रेडिंग सेशन में 5,000 रुपए से अधिक की स्ट्रेंथ दिखी, और वो इसलिए आई है क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक जबरदस्त जंप देखा है। $21 का जो आंकड़ा है वो आज हमने पार होते हुए देखा है, जो कि 3.5 महीने के बाद देखने को मिला है। और सर, हमने एक दिन में जो इसमें इंट्राडे स्ट्रेंथ आती हुई देखी है वो 20 महीने बाद देखने को मिली है। 8-8.5% की इंट्राडे स्ट्रेंथ हमने इससे पहले फरवरी 2021 में बनती हुई देखी थी, लेकिन उसके बाद से चांदी बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। बहुत सारे कारण हैं। डॉलर इंडेक्स में जो हमने करेक्शन आता हुआ देखा है, 28 सितंबर को 114.72 पर 7.4 तक 20 साल की फ्रेश हाई से अब 3% करेक्ट हो चुका है। डॉलर इंडेक्स 111 के भी नीचे आता हुआ दिखा, उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट मिली है, इसका सपोर्ट है। पूरे कमोडिटी बाजार में जो स्ट्रेंथ आई है उसका तो आप कह सकते हैं कि पूरी चौतरफा तेजी वहां से देखने को मिली है। सेफ हेवन बाइंग का सपोर्ट मिला है। इंडस्ट्रियल डिमांड के तौर पर भी इस मेटल को देखा जाता है, उसके भी सपोर्ट मिले हैं। एक बड़ी चीज हुई है वो है यूएन की तरफ से जो सालाना ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ की रिपोर्ट निकल कर आई है, जहां उन्हें क्लियरली फेड समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को आगाह किया, चेतावनी दी है कि भाई आप ये ब्याज दरों में जो तेज बढ़ोतरी के पीछे पड़े हो, इस पर थोड़ी लगाम लगाओ, वरना स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। इससे थोड़ी उम्मीद मार्केट में ये बनी है कि गोइंग फॉरवर्ड सेंट्रल बैंक और खासतौर से फेड है वो अपनी ब्याज दरों की रफ्तार धीमी कर सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स है, और अमेरिका में और बाकी जो फैक्ट्री एक्टिविटी के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं जिसमें सुस्ती देखने को मिली है, ये वो फैक्टर्स है जिसके चलते हमने देखा है चांदी को इतना बल मिला है। मैंने कुछ ब्रोकरेज फर्म से बात की, उन्होंने कहा है कि चांदी में तो तेजी की शुरुआत है। यहां पर कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन मिलता है, खरीदारी करके चलिए। महीने भर में 65,000 एंड गोइंग फॉरवर्ड साल के अंत से पहले 70 और 72,000 के लेवल की भी बात कर रहे हैं चांदी में। हो चांदी में चांदी 10,000 रुपए और जी। पिछले हफ्ते कितनी 55,000 तक आ गई थी ना, वो अटकी हुई थी। हाँ, गोल्ड और सिल्वर लगभग, मतलब गोल्ड के पैरिटी पे आ रहे थे, करेक्ट। और सोने की कीमतों में भी कहा है स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन चांदी ज्यादा तेजी से बढ़ती दिख रही है। तो हम जब आपके सोने चांदी की बात करते हैं और जब हम लिंक लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें खाली सोने चांदी में बात करने में बड़ा मजा आता है। हम आपको गोल्ड सिल्वर पे भी ऐसी ऐसी ओपिनियन दिलाते हैं जो आपके काम की है। पिछले हफ्ते जब बहुत तेजी से घट रहे थे तब मैंने एक बार पूछा था, तब हमारे एक्सपर्ट्स का यही पैनल था और हिमांशु जी भी साथ में थे जी। हिमांशु जी का लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है चांदी खरीदने की, याद है? हिमांशु जी, पहले तो बधाई स्वीकार करें, वो बहुत ही दमदार बेहतरीन कॉल था। अब बताइए किस प्राइस पे दिया था और टारगेट अब आपका क्या है, ये बताइए। थैंक यू सो मच अनिल जी। देखिए, उस वक्त लगभग 55-56 हजार के ही लेवल्स थे सिल्वर के जब हमारी ये बात हुई थी, और उसके बाद हमने 1-2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद ये बड़ा मूव आते हुए देखा। और जैसा नेहा जी ने अभी कहा कि ये जस्ट एक शुरुआत है, अनिल जी, ये मैं टोटली इस बात से अग्री करता हूं कि ये जस्ट एक शुरुआत है, क्योंकि लगभग 54,000 से एक स्ट्रेच में मूव लगभग 61,000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो यहां पर ऑफकोर्स थोड़ा शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जहां पर 58,000 के आसपास शायद एक डिप मिले। लेकिन यहां से जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट है वो 63,500 रुपए तक का है, जो मैं देखता हूं। 63,500 के ऊपर जैसे ही सिल्वर निकलनी शुरू होगी 70 से 72,000 रुपए तक का टारगेट खुलेगा, जो कि थोड़ा सा 3 से 5 महीने का नजरिया है। 70 से 72,000 रुपए के ऊपर अनिल जी वो होगा जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ, जिसका इंतजार 12 मुल्कों के सब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। 1 लाख रुपए की चांदी के लिए जो ट्रेन है वो शुरुआत हो चुकी होगी, गाड़ी निकल चलेगी स्टेशन से। और मुझे लगता है कि इसमें चांदी में इंपॉर्टेंट बात यह है अनिल जी कि उस तरह से खरीदें जिसमें आप वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकें, क्योंकि फ्यूचर्स में वॉलेटिलिटी के चलते पोजीशन कट जाती है। तो आप अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाएं जिसको आप आराम से संभाल कर रख सके। है वो चांदी खरीद के घर पे दे दो ना, करेक्ट, संभली रहेगी, बराबर ना। ये फॉर्मूला कैसा है जी बंसल जी, ये वाला फॉर्मूला कैसा है बंसल जी? इस पे कुछ विशेष टिप्पणी देना भी चाहते हैं अनुभव के हिसाब से। अगर चांदी खरीद के घर पे दे दी तो संभली रहेगी पोजीशन। अनिल जी सीरियस जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, सिल्वर का अनिल जी ईटीएफ अवेलेबल है, सिल्वर के ईटीएफ है, 2 ईटीएफ अवेलेबल है निपॉन म्यूचुअल फंड। अरे वो तो सब है, अरे बंसल जी, अरे वो तो सब है, वो सबको पता है। हिमांशु जी, गुप्ता जी की जो प्रॉब्लम है, 1 मिनट कुणाल जी आए, मैं आपको
गुप्ता जी की जो प्रॉब्लम गुप्ता जी की वो एफएनओ की पोजीशन कट जाती है, ईटीएफ ले तो बिक जाता है। करेक्ट। तो मेरा पॉइंट ये है कि चांदी खरीद के या सोना खरीद के आप घर पे दे दो, करेक्ट, न तेजी में बिकेगा न मंदी में बिकेगा। अब हाँ कुणाल जी दीजिए इसमें सोना तो खरीद के दे सकते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चांदी खरीद के घर पे नहीं देनी अनिल जी, चांदी खरीद के अनिल जी मेरे जैसे किसी दोस्त को देनी अनिल जी, फिर अनिल जी कभी सौदा कटेगा ही नहीं अनिल जी। अपनी आप जाने हैं, गुप्ता जी जाने हैं भाई साहब, देखो सौदा उनका कटता है, राय आप दे रहे हो, आप दोनों आपस में देख लो। बट कुल मिलाकर ये है चांदी का कॉल बहुत ही जबरदस्त था, इसमें कोई डाउट नहीं, बधाई है उसके लिए जी। बिल्कुल। एक सोने पर भी व्यू लेना चाहूंगा क्योंकि दोनों ही लग रहा है मूवमेंट में आ रहे हैं। सुमित जी आप भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं गोल्ड सिल्वर, अब सोने की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि कल $40-50 का उछाल तो सोने में भी हमने देखा था। बिल्कुल दीपांशु, बहुत बढ़िया मूव आएगा और ये लोअर लेवल्स में भी मैंने कहा था कि गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दिवाली और दिसंबर तक आप देखिए गोल्ड सिल्वर दोनों में कितनी बढ़िया तेजी और क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी ये गोल्ड 51,000 के आसपास अक्टूबर सीरीज का ट्रेड हो रहा है, इसके अंदर पिछले 4 दिनों के अंदर लोअर लेवल से करीब 1,500 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है और अभी भी मेरे को लगता है कि यहां से और ऊपर का मूव बनेगा। 51,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही यहां से एक 500 से 800 रुपए का मूव तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। पोजिशनली मेरे को लगता है 52,500 और 55 से 56,000 तक के लेवल गोल्ड में आने वाले 3 से 5 महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। डिप्स में खरीदारी करें क्योंकि जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, फंडामेंटल ट्रिगर्स, डॉलर इंडेक्स, इन्फ्लेशन, सारे संकेत इनके लिए पॉजिटिव है। सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, जैसे ही लगेगी ये एकदम तेज बहुत तेज स्पीड से तेजी पकड़ेंगे तो आने वाले समय में 3 से 5 महीने के अंदर बढ़िया तेजी गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो बढ़िया तेजी गोल्ड में आपको आती हुई दिखेगी। तैयार रहिए गोल्ड की तेजी के लिए, ये आपके लिए राय आ रही है।